गोदी मीडिया को तो गाली सुनने की आदत सी बन गई है। जो 5 साल से भारत की जनता गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, ये तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आपको इतना गाली देता है, आपको शर्म नहीं आती? कुछ तो बात होगा भाई, कुछ तो कमियां होगा। देश को नुकसान पहुंचाने में आपका भी तो रोल प्ले हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो आप भी तो कर रहे हैं, वो देश देख नहीं रहा है। जब आप पक्षपात करेंगे, मैं मानता हूं कि आपका भी कुछ मजबूरी हो सकती है, अक्सर सत्ता के साथ में रही हैं, लेकिन सारे चैनल वाले नहीं, सारे पत्रकार नहीं, सारे एंकर नहीं। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गाली सुननी पड़ती है गोदी मीडिया? कुछ तो बात होगा। देश का शांति सौहार्द कैसे स्थापित हो, चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और पक्ष लेना तो देश तो देख रहा है। आप डिबेट पूरे 24 घंटा होता रहता है आपके चैनलों पर। वो डिबेट से रिजल्ट कितना मिलता है, ये भी चिंता आपको भी करनी चाहिए। झगड़ा करते हैं, वहां प्रवचन होते हैं, झगड़ा डिबेट दिखाने से, प्रवचन करने से समाज को कितना भला हो रहा है, ये चिंतन तो आपको भी करनी पड़ेगी। एजुकेशन कहाँ जा रहा है, उस पर आप 2 बड़े प्रोफेसरों को बुला करके आप ये नहीं तय करते हैं, उनके साथ डिबेट नहीं कराते हैं कि चाइना जापान किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उनका एजुकेशन स्तर क्या है, कैसे है। वो हमारी पुरानी घिसी पिटी जो सिलेबस है, एजुकेशन किस तरह का होना चाहिए। मोबाइल हमने नहीं बनाया, प्लेन हमने नहीं बनाया, सिलाई मशीन हमने नहीं बनाया, ट्रेन हमने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? वहां के भी वैज्ञानिक वहीं खाना खाते हैं, वहीं कपड़ा पहनते हैं, जो हम आप करते हैं। अंतर कहाँ हो सकता है? एजुकेशन में, देने और लेने में। वो प्रतिदिन प्रति मंथ प्रति वर्ष कोई न कोई नई टेक्नोलॉजी को जन्म देते हैं। हम खरीदार बन के रह जाते हैं, वो सेलर, हम खरीदार। एजुकेशन में कोई ना कोई गड़बड़ियां तो है, इस पर डिबेट क्यों नहीं होता? भारत में औद्योगिक क्रांति हो, रॉ मटेरियल हमारे देश में, मशीनें वहां बनती हैं, औद्योगिक क्रांति कैसे हो, इस पर डिबेट कैसे नहीं होता? महंगाई बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, उपज कम होते जा रहे हैं, तो कृषि क्रांति कैसे हो, इस पर डिबेट क्यों नहीं होता भाई? अंग्रेजों के 200 साल में 1 साल तो जमने में लग गया, और 1 साल में के हुकूमत में उन्होंने ट्रेन, रोड, पूरा देश में कलेक्टेरिएट, पार्लियामेंट, तमाम चीजें दिया। जबकि उस समय देश की आबादी 33 करोड़ हुआ करती थी। क्या देश का शासक वर्ग ने 5 गुना का एम्प्लॉयमेंट दिया, 5 गुना का स्कूल बनाया? क्या 5 गुना ट्रेन बनाई? क्या 5 गुना सड़कें बनाई? जो कृषि जो उपजाऊ जो जमीनें थी, क्या उसको और 5 गुना उपजाऊ डेवलप किया गया? नहीं किया गया ना। इस पर तो डिबेट होता ही नहीं। लाइट, साउंड, एनर्जी, वाइब्रेशन के माध्यम से लगभग हर तकनीक का आविष्कार हुआ है। लाइट, साउंड, वाइब्रेशन,
ये आध्यात्मिक मार्ग से मिलता है। सिलेबस को पढ़ करके डिग्री को लेकर के वैज्ञानिक नहीं बनते हैं। अपवाद में कोई बन गया होगा, सारे वैज्ञानिकों के इतिहास को एक बार देखा तो जाए, बनते कैसे? बचपन में ही उनको इस तरह का एजुकेशन होता है, उनका मेडिटेशन होता है, उनका ध्यान साधना होता है, उनकी एक्सरसाइज होती है, जो यूनिवर्स में जा करके शक्ति के साथ में असेंबल करना होता है, अटैच करना होता है। वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। रट्टा मार। यहां तक कि और भी सिलेबस को और भी गलत ढंग से लिया जा रहा है, सिलेबस में और मिलावट हो रहा है। मुगल इतने दुश्मन, इतना बड़ा दुश्मन थे, इतने बड़े कट्टर थे, इतने बड़े कट्टर थे। अरे उन इतिहासों के, उनका पैदा हुआ, कब लड़ाई हुआ, इससे ही काम चलेगा। वो इतिहास भूगोल केवल वही पढ़ करके बनेंगे साइंटिस्ट। इस देश में टैलेंट कहीं और भी है। कभी आपने डिबेट कराया जिसके पेरेंट्स अपने बच्चों पर खुद लगे हुए हैं, देश के भलाई के लिए अच्छे अपने बच्चों को लेवल पर ले जाने के लिए अपना कर रहे हैं? क्या इनको कभी बुलाया आपने? खोजा नहीं खोजा, आपके पास समय नहीं है। विवेकानंद पुनः कैसे पैदा हो, विवेकानंद जैसा कैसे महापुरुष बने, क्या पैटर्न था उनका? तो दुनिया की किसी भाषा को ट्रांसलेट कर लेते थे, ऐसी बातें थी। और भी इंडिया में कुछ लोग कर रहे हैं। इसलिए चुनाव में मेरी आपसे आग्रह है, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव था, ये मेरा आग्रह है कि बिहार के चुनाव में बिहार के लोगों का भविष्य का सवाल है। यह तय होता है चुनाव में 5 साल के लिए कि वहां के लोगों का रोजगार कैसे मिले, व्यापार कैसे मिले, एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, व्यापार सिस्टम कैसा हो, वहाँ इंडस्ट्री कैसे बने, वहाँ के लोग अमन चैन से कैसे रहे। वो तो 2 वर्ग अगर झगड़ा कर लिया, रात दिन चलाते रहोगे बिहार में ऐसा ऐसा। अरे भाई, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। खैर हमसे आप नहीं पूछेंगे, हम होते कौन हैं, बट देश का नागरिक हूं, और इस देश का प्रत्येक नागरिक को ये राइट्स हैं कि अगर देश और किसी प्रदेश में शांति सौहार्द खराब करने की बात करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। इसलिए बिहार का चुनाव मुख्य रूप से 2 वर्गों के बीच होने वाला है, एक संविधान रक्षक, एक संविधान विरोधी। एक मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, एक लोकतंत्र को विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र को बना के रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बिहार का चुनाव जातियों पर नहीं है, धर्म पर नहीं है। बिहार का चुनाव जाति और धर्म से ऊपर उठ करके संविधान रक्षक और संविधान विरोधी के बीच में लड़ाई है। आपसे भी आशा करता हूं कि बिहार के चुनाव में माहौल खराब करने वालों को आप नहीं दिखाएंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ऐसा मैं आपसे कामना करता हूं।